खौफनाक ताबूत। क्या अंदाजा लगा सकूं? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। यही कि वो डरता है या नहीं, निशा ने कहा। और जब तुमने मुझे ताबूत खोलकर दिखाया था तब तो ताबूत खाली था। राज उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो डमी उसमें नहीं थी। हाँ, निशा मुस्कुराती रही। मैं तुम्हें भी आजमाना चाहती थी। तुम्हें वहां ले जाने से पहले मैंने उसका ढकना मजबूती से पकड़कर उसे बेकार कर दिया था। फिर दूसरे स्प्रिंग भी अलग करने के बाद डमी ताबूत से निकाल ली थी और फिर उसे अलमीरा के पीछे छिपा दिया था। मैं इस बारे में भी तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। अगर ये सब कुछ सच है तो अब तुम मुझे क्या दिखाने ले जा रही हो? राज ने सवाल किया। वही सब कुछ जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। निशा ने राज का हाथ पकड़ा और कदम आगे बढ़ा दिए। राज अब भी कंफ्यूजन का शिकार था, लेकिन निशा के नरम और नाजुक हाथ की पकड़ से उस पर मदहोशी सी छाने लगी और उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। इसके पीछे एक खास वजह यह भी थी कि निशा उससे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी थी। अजायब घर में दाखिल होकर निशा ने वहां रोशनी की और राज को ताबूत के पास ले गई। राज के दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ गई। वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी सिचुएशन में वो खुद को संभाले रखे। वो निशा के दिमाग में ये ख्याल नहीं आने देना चाहता था कि उसके दिल में डर का थोड़ा सा भी साया है। निशा ने एक बार फिर मुस्कुराकर राज की तरफ देखा और फिर ताबूत का ढकना उठा दिया। इसके साथ ही वो बड़े बड़े दांतों वाला ड्रैकुला उठकर बैठ गया। जैसा कि निशा ने बताया था, ये ड्रैकुला का डमी था। फिर इससे पहले कि ताबूत का ढकना बंद हो जाता, निशा ने ढकने को मजबूती से पकड़ लिया। अब वो खौफनाक डमी लेट नहीं सका। निशा ने एक हाथ ताबूत में डालकर कुछ किया और फिर ढकना छोड़ दिया। वो डरावना डमी बैठा का बैठा ही रह गया, जबकि निशा ने अब ढकने पर अपनी पकड़ भी ढीली कर दी थी। देखा तुमने? निशा ने राज की तरफ देखते हुए चमकती आंखों से मुस्कुरा कर कहा। राज ने बस हैरत से अपनी पलकें झपकाई, कुछ बोला नहीं। इसे छूकर देखो, निशा फिर बोली। राज को निशा की खातिर ये भी करना पड़ा। वो खौफनाक ड्रैकुला बिल्कुल बेजान सा था, फिर भी राज के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने उसको झिझकते हुए छुआ। अरे यार, दबा कर देखो, निशा फिर बोली। और राज को ये भी करना पड़ा। उसने ये महसूस किया कि वो कोई सख्त किस्म के रबर को दबा रहा है। कैसा लगा? निशा ने पूछा। कोई सख्त रबर जैसा लगता है, राज ने जवाब दिया। हाँ, ये रबर का ही बना हुआ है, इसीलिए इसका वजन भी कम है। मैंने इसे बहुत आसानी से ताबूत से निकाल लिया था। तुम्हें दिखाती हूँ अभी। इस बार उसने अपने दोनों हाथ ताबूत में डाले और लगभग 1 मिनट तक कुछ करती रही और फिर ड्रैकुला एक झटके से लेट गया, लेकिन उसका ढकना बंद नहीं हुआ। देखा तुमने? निशा जोश में बोली। अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। तुमने उसका ढकना बड़ी मजबूती से पकड़ा था, राज ने कहा। ताबूत तो उलट जाना चाहिए था। तुमने ध्यान नहीं दिया, निशा ने जवाब में कहा। इसे फर्श में गड़ा हुआ समझो। बहुत मजबूत किस्म का बोल्ट लगा हुआ है इसमें, इसीलिए ये मजबूती से जमा हुआ है। राज ने गौर नहीं किया था। अब उसने देखा कि ताबूत के किनारों पर मजबूत बोल्ट लगे हुए थे। अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। राज ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी, पर निशा उसकी ये हरकत नहीं देख सकी क्योंकि वो ड्रैकुला की डमी को उठाने में बिजी थी। राज के देखते ही देखते निशा ने उसे उठाकर फर्श पर डाल दिया। बस यही है ड्रैकुला की हकीकत, निशा हंसकर बोली। उस रात अचानक लाइट चली गई थी, राज ने कहा। और तुमने बताया था कि ड्रैकुला रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसकी रहस्यमय शक्ति ने बिजली गायब करवा दी थी। कुछ इस तरह के अल्फाज थे तुम्हारे। अरे यार, बिजली का जाना तो बस एक इत्तेफाक था, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए कुछ खराबी हो गई होगी। अच्छा, अब चलो यहाँ से, राज उकताया हुआ सा बोला। अब मैं इसे वापस ताबूत में सेट तो कर दूं, निशा ने कहा। वो तो फिर बाद में भी कर लेना। यहाँ का माहौल ऐसा है कि मुझे यहाँ बड़ी घबराहट सी हो रही है, राज ने बेचैनी से कहा। अच्छा, निशा ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। तो फिर ठीक है, चलते हैं। वो राज को लेकर कमरे से निकल आई। उसने वहां की सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। देखा तो ये है वो ड्रैकुला। निशा अब भी मुस्कुराए जा रही थी। राज ने पूछा, जो चीजें तुम यहां से ले जाना चाहती हो उसमें ये ताबूत भी होगा? बिल्कुल, निशा ने जवाब दिया। जो चीजें मैं यहां से ले जाना चाहती हूँ उनमें सबसे खास तो ये ड्रैकुला ही है। तेजू बाबा जैसे सच में भूत था।
अचानक से सामने आ जाता था। इस वक्त भी यही हुआ। उसे सामने देख निशा मुस्कुराई। अब खाना ले आओ तेजू बाबा, निशा ने उससे कहा। जी बिटिया रानी। तेजू बाबा ने सिर हिलाया और जाने लगा। मेरे ही कमरे में ले आना, निशा ने फिर कहा। इस पर राज दिल ही दिल में खुश हुआ कि वो निशा के साथ कुछ और वक्त गुजार सकेगा। निशा बोली, मेरा ख्याल है कि अगर मैं यश को ये सब कुछ बता देती तो उसका डर निकल जाता। ये तुम्हारा भ्रम है, तुमने उसे अभी समझा नहीं। राज उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। क्या मतलब? तो क्या अब वो यहां वापस नहीं आएगा? निशा ने आंखें फैलाकर सवाल किया। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।